नमस्ते फ्रेंड। आज हमारा टॉपिक है ईटीएफ। आज हम इस वीडियो में ईटीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले जान ले कि व्हाट इज़ ईटीएफ। तो ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसमें एज पर स्टॉक लो रिस्क होता है। कोई ईटीएफ के अंदर बहुत सारी कंपनियां शामिल होती है और उसका ग्रुप बनता है ईटीएफ में। यानी कि ईटीएफ से हम जो ग्रुप में शामिल कंपनी है वो सारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 का ईटीएफ होता है, उसके अंदर आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो निफ्टी 50 की पूरी कंपनियां, जो 50 कंपनियां, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इसमें रिस्क भी कम होता है। जैसे कि अगर कोई कंपनी लॉस में आ गई तो अगर आपने उसमें ईटीएफ लिया है तो आपको बड़ा लॉस नहीं होता है। लेकिन अगर आपने उस पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक लिया होता तो आप बड़े लॉस में आ सकते थे। इसलिए आज ईटीएफ ज़्यादा डिमांड में है। ईटीएफ काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी कर रहा है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर ईटीएफ का सिंपल एग्जांपल ले तो ग्रुप ऑफ 20, यानी कि कंपनियों का ग्रुप होता है। जैसे 20 का ग्रुप होता है वैसे भी ईटीएफ में कंपनियों का ग्रुप होता है। आप इक्विटी स्टॉक की तरह भी ईटीएफ में अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। ईटीएफ कैसे काम करता है। ईटीएफ भी वन टाइप ऑफ स्टॉक की तरह ही काम करता है। ईटीएफ को भी आप स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हो। ईटीएफ में भी डेली बेसिस पे प्राइस चेंज होता रहता है, जैसे कि स्टॉक में होता है। ईटीएफ में जनरली कलेक्शन ऑफ स्टॉक, सिक्योरिटीज, बॉन्ड होते हैं। ऐसे यहाँ पे दिखा रखा है कि एक्सचेंज ट्रेडेड एंड फंड। ईटीएफ में कैसे एक्सचेंज करते हैं, ट्रेड करते हैं, फंड रेज करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी स्टॉक की तरह ही आपको काम करना होता है। हाउ डू यू बाय सेल एंड ईटीएफ। आप ईटीएफ को कैसे बाय और सेल कर सकते हो। तो इसमें भी आप स्टॉक की तरह कोई भी ब्रोकरेज अकाउंट के थ्रू ईटीएफ बाय और सेल कर सकते हो। ये भी स्टॉक की तरह ही काम करता है। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में मेजर डिफरेंस ये है कि ईटीएफ में बहुत सारी कंपनियों का जो ग्रुप होता है, उसमें जो कंपनियां शामिल होते हैं उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो और उसको आप इंट्राडे में बाय और सेल भी कर सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप इंट्राडे पे बाय और सेल नहीं कर सकते हो। उसमें पर्टिकुलर लिमिट होती है, यानी क्या 1 ईयर का म्यूचुअल फंड होता है, 2 ईयर का भी होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। बाकी म्यूचुअल फंड में भी कंपनियों का ग्रुप होता है और ईटीएफ में भी ग्रुप होता है, लेकिन इंट्राडे बाय और सेल का ही डिफरेंस मेजर है। रिसेंटली ईटीएफ काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। जो मैंने इसमें दिखा रखा है कि जैसे प्लांट ग्रो करता है ऐसे भी आपकी वेल्थ ग्रो हो सकती है। अगर आपने अभी इन्वेस्ट किया है, अभी निफ्टी 25,000 पे है, अगर आपने अभी ईटीएफ में डाला है तो अगर निफ्टी 50,000 तक जाता है तो धीरे धीरे आपका भी पैसा डबल या ट्रिपल या 4 गुना हो सकता है। ये प्लांट की तरह भी ईटीएफ काम करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ईटीएफ होते हैं, जैसे कि इक्विटी ईटीएफ, डेब्ट ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, इंटरनेशनल ईटीएफ, सेक्टर ईटीएफ। इक्विटी ईटीएफ यानी कि निफ्टी 50, बीएसई, सेंसेक्स, उस तरह के ईटीएफ। डेब्ट ईटीएफ में गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कॉरपोरेट बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड ईटीएफ यानी कि फिजिकल गोल्ड के वजह से आप गोल्ड का ईटीएफ होता है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इंटरनेशनल ईटीएफ यानी कि आप डायरेक्टली इंटरनेशनल कंपनी में अगर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो तो ईटीएफ के थ्रू आप ग्लोबल कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और लास्ट है जो सेक्टर ईटीएफ, जो अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। सेक्टर यानी कि बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर। और यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट ऑफ कंपनी का, जो कंपनी का लिस्ट है उसमें आप देख रहे हैं कि 15 ईटीएफ कंपनियां दी हुई है, जिसमें उनके पिछले 3 साल के रिटर्न भी दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हो कि जो निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50-20 है वो निफ्टी 50 इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही निप्पॉन इंडिया ईटीएफ बैंक निफ्टी 20 है जो बैंक निफ्टी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ ये डेटा रिसेंट का ही है और आप देख सकते हो कि रिटर्न भी बहुत अच्छा है। 3 साल का रिटर्न अगर आप देखो निफ्टी पीएसयू बैंक का तो 2 गुना हो गया है। जैसे निफ्टी इंडिया ईटीएफ पीएसयू 20 का वो भी 2 गुना हो चुका है। एचडीएफसी निफ्टी वैल्यू 20 ईटीएफ का जो भी 1 गुना हो चुका है। तो ईटीएफ अभी यह ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो से ईटीएफ के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। थैंक यू।